नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हमने देखा समुद्र मंथन और उसमें हमने देखा कि शिव जी ने कंठ में वह विष को धारण कर लिया। अब कंठ में जब शिव जी ने विष को धारण किया था तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हलचल होने लग गई थी कि विष को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। जब वो विष को संभालना मुश्किल नहीं हो रहा था तो पार्वती जी आई और उन्होंने बस वह कंठ पे ही हाथ रख लिया और उनको नीचे नहीं जाने दिया विष को। उस गर्मी से शिव जी के बहुत सारी गर्मी उनके बदन में उत्पन्न हुई और उनका वो पसीना जो जहां जहां गिरा वहां वहां एक लिंग स्थापित हो गया। उसी को हम बोलते हैं शिवलिंग, जो हमारा बिग बैंग में हमने अभी देखा ही है कि बिग बैंग एक शिवलिंग की तरह है। तो वहां वहां इसीलिए शिवलिंग में हमको जल चढ़ाने की रीत है ताकि हम उसको ठंडा रखें। और ये जो शिवलिंग है हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, ये वाले जो 12 जगह पे उनकी पसीना गिरा था जब गर्मी हो गई थी। और फिर समुद्र का ही पानी ब्रह्मा जी विष्णु जी सभी देवी देवता उनके ऊपर डालने लग गए थे वहां पर। तो उससे वहां से ये रिवाज बना कि शिवलिंग पे हर समय पानी गिरता रहे ताकि शीतलता बनी रहे। तो लिंग के अंदर एक्चुअल में बहुत गर्मी होती है। और वो जो गर्मी है, अगर आप शिवलिंग देखेंगे ज्योतिर्लिंग, वो एक प्रॉपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारे बने हुए हैं। मतलब कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के उसमें बने हुए हैं, एक ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बने हुए हैं। और उनकी जो उससे ऊर्जा निकल रही है पूरे अर्थ को संभालने में, पूरी अर्थ की ऊर्जा को संभालने में मदद कर रही है। तो ये सब कहानियों के जरिए हमको बताया जाता है, पर इन सब के पीछे लॉजिक है पूरा यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स का एक पूरा लॉजिक छिपा हुआ है। और अब इसको अगर हम देखें तो हम क्या है, इस लिंक के अंदर ही है ना, इसी के अंदर प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, अर्थ के अंदर हम हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक लिंग के अंदर कर रहे हैं। और हमारे अंदर वो लिंग कहाँ हो गया, नाभि में। नाभि में अग्नि जल रही होती है ना, हमने अग्नि क्षेत्र कहा है नाभि को। कल की क्लास में अगर आप देखें तो मैंने अग्नि लिखा हुआ है वहां। तो वो अग्नि मतलब मेरे अंदर जब अग्नि जल रही है, और 72% हमारी बॉडी को इसलिए वाटर तत्व कहा जाता है ताकि हम जल पीते रहें और उस अग्नि को शांत रखें। नहीं तो वह अग्नि हमारी बॉडी में काफी अच्छी ऊर्जा है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए हमारे को पानी पीने की हिदायत होती है कि 72% बॉडी का हम बैलेंस रखें पानी का। अब यही जो लिंग है, अब यहाँ पर अब हम स्थापित हो गए और हम अब जब ध्यान कर रहे हैं तो हम अपनी इसी ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था जिसको हम कह सकते हैं चेतना थी। और उसमें कंपन हुई और ये बिग बैंग थ्योरी उत्पन्न हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्या है, हमारे अंदर भी क्या हुआ, कंपन हुई। हम एक सेल थे, एक वीर्य, एक सेल हो गया, एक वीर्य पर हाँ, आदमी का मिला पुरुष का। और एक सेल, एक अंडा औरत का मिला तो एक से दो हुए, फिर दो से चार हुए, चार से छह हुए। ऐसे ऐसे करते करते पूरी बॉडी डेवलप हो गई। मतलब बहुत सारे क्या हुए, छोटे 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 अणु मिले जिनको हम बोलते हैं एटम। तो ये सारे एटम हमारे अंदर मिले। तो एटम क्या है, इस तरीके से हमारी बॉडी जो है 1000 ट्रिलियन सेल से जुड़कर बनी हुई है। तो एक छोटा सा सेल था जिसके थ्रू हुआ। अब ये जो सेल है, ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसकी लेयर में होता है इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं गुण, और आजकल इंग्लिश भाषा में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसी को ही हमने तमोगुण रजोगुण और सतोगुण कहा है, या ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है। तो हमारे अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग मन मानते हैं जो कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। तो इसलिए उसको तमोगुण भी कहा जाता है, और उसको उस हिसाब से ब्रह्मा भी कहा जाता है। पर कई जगह पे शिव जी कहा जाता है कि मतलब वो हर समय क्या है, डिस्ट्रक्टिव माइंड है। तो उस तरीके से कुछ लोग शिव जी तमोगुण को कह देते हैं।
तो आप जिसको भी जो मर्जी माने, पर लॉजिकली क्या है कि हम तीन गुण से बने हुए हैं, या तीन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है जो तीन कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है इंग्लिश में। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव, जो हम लोग ईड़ा पीड़ा नाड़ी के हिसाब से कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ बनाना चाह रहा है, जिसको हम ईड़ा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी से भी रेफरेंस करते हैं। अब ये जो सेल है, हमारे बॉडी जो है 1000 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। और ये 1000 ट्रिलियन सेल्स के कॉम्बिनेशन में हर एक सेल में इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, मतलब तीन तीन गुण है। पर इस सेल के अंदर ये जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस कुछ नहीं है इसमें। एक्चुअल में यही हमारी चेतना का जगह है। तो यही हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी कुछ नहीं है। तो एक एटम के अंदर 99.9999999 टाइम्स खाली स्पेस होता है, हर एक सेल में इतना खाली स्पेस होता है, मतलब इतनी चेतना हर एक सेल में होती है। अब इसमें एग्जांपल में लीजिए, तो अर्थ में क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है, वुड है, आयरन है, बहुत कुछ है ना अर्थ के अंदर। तो पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, पेंट बनाते हैं, पॉलिथीन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। वुड से क्या बनाते हैं? टेबल, चेयर, बेड। ये सब क्या है? डिस्ट्रॉयबल है। इसी तरीके से हम भी क्या है? डिस्ट्रॉयबल है। और अगर हम इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इन सब में भी क्या है? चेतना है। या क्या हम कह देते हैं कि इन सब में भी एम्प्टी स्पेस है। तो ये एम्प्टी स्पेस कुछ नहीं हो गया ना, जिसको हम बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं है, वो एम्प्टी स्पेस है। और वो एम्प्टी स्पेस में कोई भावना उत्पन्न हुई, तो क्या हुआ? टेबल बन गई। वुड में भावना उत्पन्न हुई, चेयर बन गई। वुड में भावना उत्पन्न हुई, बेड बन गया। तो हम उस भावना को हम बोल रहे, फीलिंग्स बोलते हैं। तो हमारे अंदर भावना उत्पन्न हुई, हमने कुछ बना दिया। तो मतलब वुड का स्वरूप बदल गया, पर वुड तो रही ना। टेबल बना, चेयर बना या बेड बना, पर उसका स्वरूप बदला। तो कुछ नहीं या कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? आत्मा है या कॉन्शियसनेस है, कह सकते हैं ना हम। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारे हर एक सेल के अंदर 12 डीएनए होते हैं। जिन डीएनए के अंदर हम लोग जो अभी काम करते हैं, वो सिर्फ 2 डीएनए के अंदर काम करते हैं। और इसी डीएनए के अंदर मेमोरी स्टोर हो जाती है। जो आप रोज बिहेव करते हैं, जो आप बार बार बोलते हैं, वही वाली मेमोरी उन डीएनए में स्टोर हो जाती है। लेट इट बी, मेरा एक पहला जन्म था, लेट इट बी में एक छोटी सी मछली थी। अब वो छोटी सी मछली क्या थी? वो लहर आई बड़ी तेज, तो वो डर गई। और वो डर की भावना उसकी डीएनए में स्टोर्ड है। अब अगला जन्म मैंने बहुत सारे लिए, और इस जन्म में मैं इंसान बनी। पर वो डर की भावना मेरे डीएनए में थी, इसलिए मैं वो उसको कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। तो अब मैं जब भी जल को देखती हूँ, पानी को, समुद्र को देखती हूँ, तो मुझके अंदर डर पैदा होता है। यही अगर सपोज लेट इट भी हम ले लेते हैं, एक वेल है, उसको तो इस लहरों के साथ मजा आता होगा समुद्र में। अब उसको तो उस लहरों से मजा आता था, उसने भी बहुत सारे जन्म लिए। फिर उसके बाद जब उसने इंसान का रूप लिया, तो उसको क्या हुआ? पानी में तैरने में अच्छा लगा। तो मतलब जो मेमोरियां हमारे स्टोर हो गई हैं इस डीएनए में, जिसको हम चित्त भी कह देते हैं, उसी के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। उसी के हिसाब से हमारे बिहेवियर डिसाइड होता है। उसी के हिसाब से हमारी बुद्धि डिसीजंस लेती है। तो एक, हम लोग जो है 1000 ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, और हर एक सेल के अंदर क्या है? चेतना का विकास हो रहा है। तो मतलब हम बुद्धि से काम लेते हैं, तो मतलब क्या हो गया? मन और मैं, है ना? बुद्धि से काम ले रहे हैं, मन और मैं एक साथ मिलके बुद्धि से काम ले रहा है। अब यही अगर बुद्ध थे, तो वो क्या करते थे? बुद्धि का यूज ही नहीं करते थे, नो माइंड। बुद्ध की बहुत फेमस स्टोरी है कि एक डिसिपल आए, उनको बुद्ध जी पे बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उस पर थूक मार फेंक दी, और बॉस बुद्ध जी को कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और उन्होंने अपना मुंह साफ किया और नॉर्मल रहे। अब वो बंदे को बहुत अजीब सा लगा कि मैंने इनको थूक मारी, उसको कुछ हुआ ही नहीं। और जब वो चला गया गुस्से से, फिर उसके जो बुद्ध जी के जो डिसिपल्स थे बहुत सारे, और उन्होंने पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? उसने आपके साथ इतना बिहेव किया। उन्होंने बोला मैंने लिया ही नहीं। तो मतलब उन्होंने माइंड का यूज ही नहीं किया।
तो माइंड का नहीं यूज करना बुद्ध हो जाना होता है। और बुद्धू क्या है? जो सिर्फ माइंड को यूज करता है। अब मतलब वो जो हमारे अंदर की भावनाएं बैठी हुई हैं, जो हमने अंदर मेमोरीज डाल ली हैं, वो उसी के हिसाब से बिहेव करता रहता है और उसी के हिसाब से सही गलत, सत्य असत्य की डेफिनेशन बनाता रहता है। ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ चीजों के लिए हम बड़े वो हो जाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो यही है, और यही फिर जब भावना बनती है तो यही हमारे क्या है, षट विकार बनते हैं। तो अगर यही भावना हमारी ईगो को हर्ट कर रही है, हमें बहुत ईगो होती है कि नहीं मैंने ऐसा किया मैंने वो किया, तो वो हमारी स्टमक प्रॉब्लम का कारण बनती है। और धीरे धीरे वही ईगो और आगे बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसी में अगर हमारी हमने बुद्धि का बहुत इस्तेमाल किया और हमारे अंदर किसी भी वजह से हमारे अंदर अब गिल्ट आ गया कि यार मैं ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझको ये नहीं होना चाहिए था, अरे ये मेरे से गलती हो गई, और उस गिल्ट को हम कंटिन्यू सोचते जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ लंग या हार्ट की प्रॉब्लम बच जाती है। वो ही आगे चल के क्या बनेंगी, लंग या हार्ट की प्रॉब्लम। इसलिए कहा जाता है षट विकारों को हटाओ। अब यही अगर हमारे अंदर षट विकार में जेलस है, मेमोरी में जेलस क्या होता है कि जैसे लेडीज में बड़ा रहता है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है ना, तो जेलस, या मन में है कि मैं सुंदर नहीं लग रही वो ज्यादा सुंदर लग, किसी भी भावना से जेलस, बहुत तेज वाली भी हो सकती है तीव्र वाली भी। तो इस वजह से थायराइड प्रॉब्लम होती है, और आजकल जनरल में इसलिए थायराइड प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने आप ही अपनी भावनाओं को, अपनी इंटेंशंस को खुद ही चेक करके आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल रहा है। हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं कि मुझे क्या फीलिंग होती है, मेरे को ऐसा क्या क्या लगता है, वो सब चेक कीजिए। और उन सब को लिख कर खुले आसमान के नीचे जलाइए, जैसे क्रोध के लिए मैंने कहा था, उस कागज को फाड़िए, तो ऑटोमेटिकली ये सब हटता है। इसी में अगर हम कंपैरिजन मोड में हैं, कईयों को लगता है ना कंपैरिजन होता रहता है कि मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ उससे, तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है, काश मैंने ये किया होता तो ऐसे हो जाता, काश वो ऐसे करके ही ना जाता, काश 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 चलता जा रहा है। तो वहां पर वो पहले क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बीपी की प्रॉब्लम होती है, और यही काश हमारा सपनों के रूप में बन जाता है कि ऐसा हो जाता तो इस तरह हो जाता। सपने भी उसी तरीके के बन गए हैं कि अब इस तरह होता तो यही मतलब विराट रूप ले रहे हैं वो। तो वो शुगर की प्रॉब्लम बन जाती है। तो मोटा मोटा मतलब क्या है कि हमारे जिस हिसाब से मेमोरी में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल उसके लिए सोल्यूशन क्या है, अपने अंदर की अपने आप ही चेकिंग करें कि हमारे अंदर क्या क्या, कहाँ कहाँ लैकिंग है, क्या क्या फीलिंग्स हमको परेशान कर रही हैं। उन फीलिंग्स को लिख कर उन कागज को जला कर, वो भी खुले आसमान में, ताकि वो उसमें चली जाए, तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे, या कह सकते हैं ना कृष्ण बन जाएंगे। अब कृष्ण जी का क्या था, कृष्ण जी युद्ध भूमि में थे पर उनके अंदर युद्ध नहीं चल रहा था, वो इतने शांत थे। राइट। तो हम कृष्ण जी की ये क्वालिटी थी कि वो हमेशा शांत रहते थे, वो हमेशा प्रेम भाव में रहते थे। हमारे अंदर क्या रहता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड रहता है। हमारे यहाँ क्या है, जैसे हमारे ये छोटे छोटे स्केयर बॉक्सेस मैंने बताया कि मतलब स्कैटर्ड रहता है। तो वो स्कैटर्ड क्या है, एक जगह हमने एक बॉक्स बना लिया है जिसमें पता नहीं बेटा कल पढ़ाई अच्छी करेगा या नहीं, पता नहीं कल अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, पता नहीं वहां पर ये हुआ या नहीं, पता नहीं ऐसे हो गया या नहीं। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिमाग में डिस्टर्ब्ड है। राइट। अब कृष्ण जी का क्या था, हर समय बांसुरी की धुन ही चलती रहती थी, साइलेंस, शांत है, युद्ध भूमि में है फिर भी कोई अंदर युद्ध नहीं चल रहा। अब जब डिस्टर्ब माइंड होता है तो उनमें क्या होता है कि मैंने पढ़ाई की मैंने मेहनत की, भाव, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव होता है मैं का, और वो मैं का भाव ही हमारे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन में उलझा देता है। हमको लगता है कोई एक्सपेक्टेशन, हमें लगने लग जाता है सामने वाले ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, या कुछ भी एक्सपेक्टेशंस आने लग जाती। तो हमें कृष्णा माइंड बनाने के लिए सिंपली क्या है, कुछ नहीं पे पहुंचना है। कुछ नहीं मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज से। जब कुछ नहीं पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली हम क्या होंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन हो जाएगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन मतलब चेतना के हाई लेवल पे है। यही समाधि है। समाधि में क्या है, हर समय माइंड आपका
रिलैक्स्ड है, हर समय माइंड एक ही स्टाइल का है, ट्यून्ड है। तो वो होता है आपका साइलेंस माइंड। तो समाधि में भी कभी कभी होता है ना, हमें ध्यान करते करते हम एकदम साइलेंस हो जाता है, नथिंग, कुछ नहीं है। तो मतलब चेतना के हाई लेवल पे है उस समय। ठीक है, तो इसी तरह का मतलब क्या हो गया, मेमोरी द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। अब कुछ कर्म तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में वो कारण है, इसी वजह से कर रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो गए हैं। तो हम लोग कर्म उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो अब हमको इसका मतलब क्या करना है, हमको आत्मा से कनेक्ट करना है या समाधि स्टेज पे आना है। तो हमको अपने ध्यान में ये क्वालिटी लानी होगी। तो आओ अब हम मिलके एक छोटा सा ध्यान करते हैं। तो ध्यान हम क्या करेंगे, आइस बंद कीजिए, हल्की सी मुस्कान के साथ एक लंबी सी सांस नाभि तक लीजिए, और मुंह से गोल मुंह बना के जोर से छोड़ दीजिए। इससे मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन लिया और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। अब नाभि से सांस लीजिए नाभि तक, और धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा हम 3 बार करेंगे। लंबी सांस लेंगे नाभि तक और धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब हम अपने अंदर का जो भी प्रभाव, जो भी प्रॉब्लम इस समय हमें परेशान कर रही है, उसको याद करेंगे। और हम कहेंगे हमारे अंदर ये जो भी प्रभाव है, उसको मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ये सभी प्रभाव अब पूर्ण और स्वस्थ हैं। ना अब इनको डर लगता है, ना ही अब ये डरते हैं, ना ही इनको अब दर्द होता है। इन सभी प्रभावों का एक उपयुक्त स्थान है, एक प्रॉपर प्लेस है अंतरिक्ष में। और इन सबको मैं प्रेम और प्रकाश के रूप में अंतरिक्ष में भेज रही हूँ। और ये अब चले गए हैं खुशी खुशी अंतरिक्ष में, प्रेम और प्रकाश के रूप में। और अब मैं अपनी हायर सेल्फ, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए अपनी ओरा को सभी के लिए बंद करती हूँ। और अपनी आत्मा से कहती हूँ कि अब मैं सिर्फ सांसें लूंगी, अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे रखूंगी। और आप मुझको संकेत दीजिएगा, मेरी बॉडी में उस जगह पे कंपन कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं आपसे कनेक्ट हो गई हूँ। और अब आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और आपको जब कंपन होगी, उस कंपन को नोट करके रख लीजिए। इसी प्रकार सांसें लेते रहिए। आपकी आत्मा आपसे कनेक्ट करेगी। इस चीज को आप, जब आप पूरे दिन में फ्री होंगे, जिस समय फ्री होंगे, जब कोई और टेंशन नहीं है, जैसे एक माँ है तो उसको टेंशन होती है बच्चे का भी खाना बनाना है, स्कूल भेजना है, घर के माँ बाप बुजुर्गों का ध्यान रखना है। जब फ्री हो जाए, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए, जिस समय समय आप ही का हो, इसको लगातार 7 दिन तक करिए। ये महाअवतार बाबा जी की एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है। इससे आप अपने आप, आपके शरीर में अगर 7 दिन में वही जगह पर ही हमेशा कंपन, हल्की सी झंझनाहट, कुछ भी ऐसा फीलिंग आएगा, और वो सेम 7 दिन लगातार जो होगा, तो आप समझ जाइए आपकी आत्मा आपके साथ कनेक्ट हो गई है। और इस कनेक्शन को रोज ऐसा ट्राई करते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपको चलते फिरते भी उसी पर्टिकुलर एरिया में, आपकी बॉडी में झंझनाहट होगी, और आप समझ जाएंगे आपकी आत्मा आपसे बात करना चाह रही है।
तो ये है आपकी आत्मा से कनेक्ट करने का तरीका, यही है प्रेम और भाव का तरीका। इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।